अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। मेरे सामने जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 है। बिजनेस सेंट्रल। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और हम अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे मैंने काम किया, जिसमें सेब की बात कर सकता हूँ, इस तरह टैली की बात कर सकता हूँ, ओडो की बात कर सकता हूँ, क्विक बुक की बात कर सकता हूँ, एक्सेल की बात कर सकता हूँ, और कंप्लीट एक ऑफिस पैकेज है जो कि आपके ऑफिस में यूज़ हो रहा होता है। और इसके साथ कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कस्टमाइज होते हैं बिजनेस के, और उन्होंने कस्टमाइज बनवाए होते हैं। ठीक है। सो जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, मोर और लेस हर सॉफ्टवेयर की जो बैक एंड की वर्किंग है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक ओवरव्यू दूं कि अगर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 हो तो किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आप इसमें इंट्री या फिर क्या चीज़ें देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। पहली चीज, एक जूनियर अकाउंटेंट के लिए उसको नॉर्मली एंट्रीज पास करनी होती हैं या फिर कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। तो अगर आपको रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करनी है तो वो आपके पास सामने यहाँ पे ऑल रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपने आपने वेंडर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, आपने इसी तरह कस्टमर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और कैश और बैंक से रिगार्डिंग आपको डिटेल चाहिए। वट एवर, इसी तरह इन्वेंट्री आइटम बाय आइटम चाहिए, और इसी तरह इन्वेंट्री को आपने डाउनलोड करना है और आपने कोई फिल्टर लगा के डाउनलोड करना है। तो सो देर इज नंबर ऑफ वे। आप जनरल लेजर का डाटा चाहिए तो आपको हर तरह की रिपोर्ट यहाँ से मिल सकती है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद एक ओवरव्यू, जिस जो भी पर्सन, जो भी बंदा किसी एक सॉफ्टवेयर को अगर जानता है, अगर लेट्स सपोज उस सेप उसको आता है, या फिर इसी तरह टैली उसको आता है, उर्दू उसको आता है, क्विक बुक उसको आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक इज नॉट अ बिग डील फॉर। यानी आपको एक चीज़ तो आइडिया हो गया कि आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ कि आपने सेल ऑर्डर, नॉर्मली हम सेल ऑर्डर से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोटेशन वगैरह कम ही होती है। बिजनेस की जो बात करो तो उसमें नॉर्मली सेल ऑर्डर से ही स्टार्ट होते हैं। अगर इन केस कोटेशन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, आप फेसबुक पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएं, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक डिटेल आपको वहाँ पे इनपुट करनी होती है। तो यहाँ पर भी आपको कोटेशन या फिर सेल ऑर्डर जनरेट करना है या सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, तो उससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड आपकी सीनियर, या फिर आपको डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा। उस डेटा में से आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को पुट इन करना है। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर्स नेम है, ठीक है, जो भी डिटेल कस्टमर्स हैं आप उसकी, इस तरह पोस्टिंग डेट, ऑर्डर डेट और ड्यू डेट। नॉर्मली ये सेम ही होती है, बट इन सम केसेस ऑर्डर डेट और पोस्टिंग डेट में भी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपको बात करूं कि आपने सेल ऑर्डर के बाद डेफिनेटली जब आप एक साइकिल देखते हैं तो सबसे पहले तो कोटेशन होती है। कोटेशन एक्सेप्ट के बाद फिर आप सेल ऑर्डर करते हैं। सेल ऑर्डर के बाद फिर आप, हाँ, सेल ऑर्डर जब आपका हो जाता है तो डेफिनेटली आपने जब सेल किया तो उसके बाद आपने सेल इनवाइस भेजनी होती है। ठीक है। इसी तरह जब आप परचेज की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसकी कोटेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें डिफरेंट वेंडर्स वगैरह से आप कोटेशन ले रहे होते हैं, फिर उससे कोटेशन के बाद उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, किसी एक वेंडर को उठा रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसको आप परचेज ऑर्डर कर रहे होते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर हो जाता है तो आपको एक सेल इनवाइस रिसीव होती है, जिसको आप परचेज इनवाइस कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही सेल ऑर्डर हुआ तो आपको डिलीवरी नोट रिसीव हुआ। तो डिलीवरी नोट रिसीव होने के बाद आपने आपने पास यहाँ पर आइटम में जा करके अपना जो भी आइटम आपने परचेज किया है, वटेवर, ठीक है, उसको यहाँ पे आपने अपडेट कर लेना है। यानी आप जब आइटम पे जाएंगे तो आइटम पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपने कोई न्यू आइटम लेट्स सपोज बाय किया होगा, तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। यानी आप वेंडर की शीट में हैं, वेंडर की स्क्रीन में हैं, आप कस्टमर की स्क्रीन में हैं, आप इसी तरह
किसी बैंक और कैश की बात करें या फिर न्यू लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक के अंदर न्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर अपना कस्टमर कस्टमर से अगर जैसे कि ये आइटम है, तो आइटम से रिलेटेड टेलर एक आपके पास ड्राफ्ट आ चुका है। इस आप यहाँ पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन पुट इन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेट्स मुझे कोई भी चीज़ परचेज की है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फर्दर मैं उसको फर्दर डिस्क्राइब कर दूंगा। मैंने सर्विसेज या जो भी मैंने चीज़ परचेज की है, ठीक है, मैंने सर्विसेज ली हैं तो डेफिनेटली सर्विसेज। और इसी तरह उस पर कोई लेबर वगैरह है, और पोस्टिंग ग्रुप कौन सा है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें शॉर्ट्स ही आपने यहाँ पे फिल इन कर लेनी है। तो आपका ये जो आइटम है क्रिएट हो जाता है, और फिर इस आइटम के बाद इस आइटम को आपने सेल करना होता है। जब आप सेल करते हैं तो जैसे ही आप वहां जाकर इस आइटम को रेफरेंस देंगे, यहाँ पे जैसे आप इन करेंगे, इनके बाद आप फिर अगेन इसकी क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है कि कितनी क्वांटिटी है, आपने वो पुट इन कर देना है। मतलब एक ही शॉर्ट्स ओवरव्यू है कि एक शॉर्ट्स ओवरव्यू में कितना ही आपको बताया जा सकता है। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे, तो हम वन बाय वन फाइनेंस वाले ऑप्शंस को, इसी तरह हम कस्टमर से स्टार्ट कर आइटम से स्टार्ट करेंगे और सो ऑन। हम वन बाय वन जैसे आइटम से स्टार्ट किया, फिर हम कस्टमर पे चले गए, फिर वेंडर पे चले गए, बैंक एंड सो ऑन। हम अच्छा, एक तो कन्फिग्रेशंस हैं, ठीक है, तो कन्फिग्रेशन में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं। एक आपको नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक के अंदर, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट हो, इसी तरह आपके पास क्विक बुक हो, सेप हो, टैली हो, पिस्ट्री हो, और उर्दू हो। ओवरऑल बैक एंड पे किसी एक को सीखने के बाद कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आपके लिए आपको जस्ट उसकी जो फ्रंट ओवरव्यू है उसकी, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप कहाँ से जाके किस चीज़ को आप वहाँ से, अगर आपको कस्टमर में जाना है तो कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल सेप थोड़ा सा एज कंपेयर टू बाकी सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, अनलेस कि उसको यूजर फ्रेंडली ना बनाया जाए। अच्छा, ये जो मेरे सामने स्क्रीन आ रही है ना, आप अकाउंटेंट हैं, आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं, आप सेकंड टाइम लॉग इन कर रहे हैं, आप थर्ड टाइम लॉग इन कर रहे हैं, आपके सामने ये जो स्क्रीन है ना, ये सबके लिए सेम होगी। जैसे कि आपने एक न्यू सेल फोन लिया और उसको ऑन किया, तो पर्सन ए ने ऑन किया, पर्सन बी ने ऑन किया, पर्सन सी ने ऑन किया, सबके लिए वो जिसका फ्रंट वॉलपेपर है या फ्रंट ओवरव्यू है, वो सबके लिए सेम होगा। तो ये नहीं, ये जो यहाँ पे आपके सामने जो ये आ रहा है, ये सबके लिए सेम होगा, अनलेस कि किसी ने कस्टमाइज किया हो। यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स हैं, इसको इस तरफ ले गया हो, ये उठा के ऊपर ले आए हो, ठीक है। तो ये कस्टमाइज ना हो, तो बाकी यही मतलब नॉर्मल यही है। यहाँ पे फर्दर डिटेल्स भी आपके पास आ रही होती हैं, आप इस डिटेल से भी जिस पाई चार्ट है और डिफरेंट चार्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट चार्ट आप ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको डिटेल, सेल कोटेशन इतनी आई हुई है, सेल ऑर्डर इतने हैं, और सो ऑन। आपके पास यहाँ पे सेल ऑफ द मंथ इतनी आ रही थी, तो आप एक डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आप इस इंफॉर्मेशन को अगर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट नोटिस आपको चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी आइटम को बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेजर आपको उसकी समरी यहाँ पे चाहिए, तो आप उसकी समरी भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप वेंडर की समरी भी रख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर की समरी भी रख सकते हैं। तो कस्टमाइज वे में आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। बहरहाल जो मैं कह सकता हूँ कि डिफ़ॉल्ट ओवरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 का, वो यही है, ठीक है। कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जितने कस्टमर्स होंगे वो सारे के सारे कस्टमर आएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने अपने नेम से कस्टमर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बैलेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सेल करेंगे। डेफिनेटली पहले आप कस्टमर क्रिएट करेंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, इसको इनवाइस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले इनवाइस करें और फिर कस्टमर, जब आप पहले इनवाइस करने की तरफ जाएंगे तो आपकी इनवाइस होगी नहीं उस पार्टिकुलर कस्टमर्स को। तो जब भी आप किसी न्यू कस्टमर की तरफ जाएंगे, हाँ ऑलरेडी ऐड है तो मसला इशू नहीं होगा, आप रेलिवेंट कोड से भी सर्च कर सकते हैं, उसके नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और उसको इनवाइस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास वेंडर की यहाँ पे लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे अपने नेम की वेंडर भी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मैंने वेंडर यहाँ पर कैसे क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसको अच्छा, यहाँ पे यहाँ की विंडो को आपने कस्टमाइज पर्सनलाइज करना हो,
आपने फ्रंट उसके ऊपर पर्सनलाइज करना हो, यानी मैं आपको कस्टमाइज जो मैं आपने आपको समझाया वो करना हो, ठीक है। किसी भी वेंडर की या फिर बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है उसको कस्टमाइज करना हो, यानी इस अकाउंट को आप चाहते हैं कि ये यहाँ आए, जो नो लिंक वाला ऑप्शन है ना ये आगे कहीं चला जाए, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ये एक शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 का। ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपके सामने कोई इस तरह की जॉब आती है जिसमें जिसकी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 है, तो आपको वहाँ पे कोई इशू या प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आप कॉन्फिडेंट हों कि आपको वो चीज़ आती है और आप वहाँ पर जाकर अपनी एंट्री या जो भी अकाउंटिंग है वहाँ पे जाकर आप कर सकते हैं, और इट्स इजी टू यूज़। ओके, इंशाल्लाह अगर फिर भी इशू हुआ तो हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनके अंदर हम कवर करेंगे वन बाय वन ईच आइटम को, कस्टमर, वेंडर, आइटम, बैंक अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट। और इसके साथ साथ अगर आपको, जैसे आप एक्सेल में जाते हैं तो आपको 30-40 इन्वाइसेस डे वन में रिसीव हो जाती हैं, और आपको अगर यहाँ पे सारी इन्वाइसेस इंटर करनी है तो इट्स टेक्स टू मच टाइम। सो हम ये भी देखेंगे कैसे आप 30 to 40 इन्वाइसेस इन बल्क जो है ना आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सेल ऑर्डर करने हैं एक से ज़्यादा, इसी तरह अगर आपने परचेज इनवाइसेस काफ़ी सारी हैं आपकी, ठीक हो गया, तो उनको कैसे आप यहाँ पे बल्क में एंटर कर सकते हैं। तो बल्क का मतलब ये है कि आप की स्पीड अप हो जाती है, यानी आप एक तरफ 50 इनवाइसेस वन बाय वन आप एंटर करें, और एज अपोजिट टू आप सिंगल शॉट में तमाम तरह इनवाइसेस को आप एंटर कर दें। तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल ऑन टाइम सेविंग एक्टिविटी कि आप तमाम तरह इन्वाइसेस को एक ही दफ़ा में एंटर करें, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग आगे वाले सेशन होने वाले हैं, अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आता है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को कोशिश किया करेंगे जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो अगर आपको सेप आता है तो आप ठीक है, सेप और एक्सेल आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक सीखें, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक आता है तो आप टेली सीखें, टेली आता है तो उर्दू सीखें। ये तमाम तर चीज़ें आती हैं तो आप अकाउंटिंग की जो स्टैंडर्ड की ग्रिप है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। फिर अगर वो भी स्टैंडर्ड की भी आपकी ग्रिप है तो फिर ये चीज़ें देखें कि इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड बड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो IS 17 जो इंश्योरेंस 17 है, IFRS 17 है, IS 17 है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस का, तो आपको उस पर अच्छा खासा एक लेंथी स्टैंडर्ड है, आपको वहाँ पर उस पर ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपको ये तमाम तर चीज़ें आ गई नहीं, आप एक फ्री जो आपके पास टाइम है, ठीक है, जिसको आप कहीं रील में और इधर किसी भी दूसरी एक्टिविटी में आप, अनलेस कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई वैल्यूएबल एक्टिविटी कर रहे हो, तो बाकी रील वगैरह में इन चीज़ों में वेस्ट करने से बेहतर ये है कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसको डे बाय डे क्या करते जाएं, इम्प्रूव करते जाएं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और अल्लाह हाफिज़।